अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमने चैप्टर नंबर 6 का लेक्चर नंबर 4 स्टार्ट करना है। आज हमारा टॉपिक है सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड इट्स सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि सिक्योरिटी थ्रेट्स असल में होते क्या हैं। थ्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ का खौफ होना, किसी चीज़ का डर होना। तो हमें सिक्योरिटी के हवाले से भी कुछ थ्रेट्स होते हैं, कुछ डर होता है कि हमारा मोबाइल के अंदर जो डाटा है वो किसी वजह से लॉस हो सकता है हमारा मोबाइल गुम हो जाए या हमारा मोबाइल चोरी हो जाए। तो उस लिहाज से हम इन थ्रेट्स से बचने के लिए कुछ सॉल्यूशंस भी अपने जहन में रखने हैं कि हमें इन चीज़ों से बचने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखते हैं सबसे पहले कि सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं क्या। डाटा इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल एसेट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। वो कहता है कि डाटा जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सबसे वैल्यूएबल चीज़ होती है। इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन हार्डवेयर, और ये हार्डवेयर से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हार्डवेयर के चोरी हो जाने का इतना मसला नहीं होता, बल्कि उसमें जो डाटा होता है आपका इंपॉर्टेंट, उसका ज़्यादा मसला होता है। देयर आर डिफरेंट थ्रेट्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी। तो इस हवाले से अगर हम देखें तो डाटा सिक्योरिटी के जो थ्रेट्स हैं वो दो तरह के हैं हमारे पास। देखें, पहला है इंटेंशनल थ्रेट्स। कुछ थ्रेट्स हमें ऐसे होते हैं जिन्हें कहते हैं इंटेंशनल थ्रेट्स, यानी कि जानबूझकर भी कोई शख्स आपके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है या डिलीट कर सकता है। दूसरे नंबर पे हैं अनइंटेंशनल थ्रेट्स। अब इसमें अचानक से आपके डाटा को कोई नुकसान हो सकता है, उन्हें अनइंटेंशनल थ्रेट्स कहते हैं। देखिए, इंटेंशनल का मतलब है जानबूझकर और अनइंटेंशनल का मतलब है कि अचानक से हादसाती तौर पर अगर कोई नुकसान हो जाता है। तो हम सबसे पहले इंटेंशनल थ्रेट्स को रीड करते हैं। अ यूज़र कैन इंटेंशनली डिलीट इंपॉर्टेंट डाटा। द इंटेंशनल थ्रेट्स में अकर फॉर द फॉलोइंग रीजंस। वो कहता है कि कोई यूज़र आपके डाटा को जानबूझकर भी डिलीट कर सकता है। अब ये दो तरह से डिलीट हो सकता है। पहला पॉइंट देखें, अ हैकर कैन डिलीट डाटा ऑन अ कंप्यूटर। अगर कोई हैकर है वो आपके कंप्यूटर में से डाटा को डिलीट कर सकता है या उसको नुकसान पहुंचा सकता है, तो उसने जानबूझकर ये काम किया। इसी तरह से दूसरा पॉइंट देखें, एन एंग्री एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कैन डिलीट द डाटा। किसी भी कंपनी का अपना एम्प्लॉय ही उनके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। देखें, किसी भी कंपनी का जो एम्प्लॉय होता है वो उसके कंपनी के डाटा को इस्तेमाल कर रहा होता है, और किसी टाइम वो गुस्से में आकर या किसी भी नाराज़गी की वजह से उस कंपनी से बदला लेने के लिए वो उसकी नुकसान पहुंचा सकता है, डाटा को डिलीट कर सकता है। तो ये तो हो गए इंटेंशनल थ्रेट्स, यानी कि जानबूझकर आपके कंप्यूटर को या आपके डाटा को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। और दूसरे नंबर पे है अनइंटेंशनल थ्रेट। अब जो अनइंटेंशनल थ्रेट्स हमारे जहन में होते हैं उसमें तीन तरह के थ्रेट्स हैं। पहला देखें, एन ऑथराइज्ड यूज़र ऑफ डाटा में डिलीट और चेंज द सेंसिटिव डाटा एक्सीडेंटली। देखें, उसने सबसे पहला वर्ड इस्तेमाल किया ऑथराइज्ड यूज़र, यानी कि आप ऑथराइज्ड यूज़र तो हैं लेकिन आपसे गलती से डाटा डिलीट हो गया या हादसाती तौर पर आपसे डिलीट का बटन प्रेस हो गया या इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो गया कि आपका डाटा डिलीट हो गया। तो ये आपने जानबूझकर नहीं किया बल्कि हादसाती तौर पर ऐसा हुआ। तो इस तरह के थ्रेट्स भी हमारे जहन में होते हैं। दूसरा पॉइंट देखें, अ टेक्निकल फेलियर ऑफ द हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर ख़राब होने की वजह से, फॉर एग्जांपल आपकी यूएसबी में डाटा पड़ा है, अगर आपकी यूएसबी ख़राब हो जाती है या आपके हार्ड ड्राइव में डाटा पड़ा है, आपकी हार्ड ड्राइव ख़राब हो जाती है, तो इसकी वजह से भी आपका डाटा डिलीट हो सकता है, और ये थ्रेट भी हमारे जहन में होता है। तीसरे नंबर पर देखें, अ सडन पावर फेलियर में आल्सो कॉज डाटा लॉस। अचानक से लाइट चली जाना, पावर ऑफ हो जाना, इस सूरत में भी कंप्यूटर का डाटा लॉस हो सकता है, और ये डर भी हमारे जहन में होता है। इस तरह के थ्रेट्स भी हमारे जहन में अक्सर होते हैं कि काम करने के दौरान अगर अचानक से कंप्यूटर बंद हो जाए, उसकी विंडोज़ करप्ट होने से इस तरह से कोई डाटा डिलीट हो सकता है। तो ये डिफरेंट किस्म के थ्रेट्स हैं जो हमारे जहन में होते हैं। अब इन थ्रेट्स से बचने के लिए क्या सोल्यूशंस हैं जो हम देख सकते हैं ताकि इन थ्रेट्स से बचा जा सके। तो सोल्यूशंस देखते हैं। सबसे पहला सोल्यूशन जो हम इन थ्रेट्स से बचने के लिए कर सकते हैं, यूज़र राइट्स। देखिए, यूज़र राइट्स का मतलब, यहाँ पर राइट्स का मतलब है किसी को हक देना किसी बात का। तो यहाँ पर यूज़र राइट्स के बारे में हम आपको ये कह सकते हैं कि यूज़र को इतने ही राइट देना जितना कि वो आपको नुकसान ना पहुँचा सके। देखिए, यहाँ पर उसने लिखा है, द यूज़र्स मस्ट बी असाइंड प्रॉपर राइट्स टू मिनिमाइज सिक्योरिटी थ्रेट्स। आपके जो यूज़र्स हैं, आपके डाटा को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं, उनको प्रॉपर राइट्स देने चाहिए, उनको ज़्यादा राइट्स नहीं देने चाहिए ताकि वो आपको डाटा को डिलीट ना कर सकें। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि जैसे आप पीजीसी की एप्लीकेशन इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब आप पीजीसी की एप्लीकेशन के लिए ऑथराइज्ड यूज़र्स हैं, आपको लॉगिन पासवर्ड दिए गए हैं, लेकिन आपको ये राइट नहीं है कि आप वहाँ पर मौजूद लेक्चर्स को डिलीट कर सकें या एडिट कर सकें, क्योंकि आपके पास वो राइट ही नहीं है। पीजीसी के जो हेड ऑफिस है उसने स्टूडेंट्स को वहाँ से लेक्चर सुनने का राइट दिया है, डिलीट करने का राइट नहीं दिया।
क्योंकि अगर वो आपको डिलीट करने का राइट देंगे, इस तरह तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो उनके डाटा को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये यहाँ पर बात की जा रही है। सेकंड लाइन में देखें, एवरी ऑथोराइज यूज़र शुड नॉट बी अलाउड टू चेंज और डिलीट डाटा। हर यूज़र को डिलीट डाटा या चेंज डाटा करने की इजाज़त नहीं दी जाती। द यूज़र्स विद सर्टन राइट्स में बी अलाउड टू डिलीट और मॉडिफाई डाटा। सिर्फ वो लोग जिनको इस बात की इजाज़त होती है वो ही डाटा को मॉडिफाई कर सकते हैं या डिलीट कर सकते हैं। तो पहला थ्रेड तो ये है जो इसका सोल्यूशन है कि आप जो आपके यूज़र्स हैं उनको राइट्स प्रॉपर दें, ज़्यादा राइट्स ना दें ताकि वो आपको नुकसान ही ना पहुंचा सकें। दूसरा पॉइंट देखें, पीरियोडिक बैकअप। ये बिल्कुल सिंपल सी बात है कि अगर इन थ्रेड से बचने के लिए आपको अपने डाटा का प्रॉपर बैकअप रखना चाहिए। देखिए, आपके पास एक एडिशनल कॉपी होनी चाहिए डाटा की, ताकि अगर आपका डाटा किसी वजह से लॉस भी हो जाता है तो कम से कम आपके पास उसकी एक एक्स्ट्रा कॉपी मौजूद हो, उसका बैकअप मौजूद हो, ताकि वो आपकी ज़रूरत के टाइम आपके काम आ सके। तो पीरियोडिक बैकअप का मतलब है कुछ पीरियड ऑफ टाइम के बाद आपको बैकअप अपने डाटा का रख लेना चाहिए। डेली बेसिस पे हो सकता है या मंथली बेसिस पे भी आप अपना बैकअप रख सकते हैं। तीसरा नंबर, पासवर्ड्स। पासवर्ड्स के ज़रिए आप इन थ्रेड्स के साथ जो है बच सकते हैं। पासवर्ड्स का तो सबको पता ही है कि आप अपने मोबाइल को, अपने कंप्यूटर को पासवर्ड्स लगाते हैं ताकि अनऑथोराइज्ड यूज़र्स या ऐसे यूज़र्स जिनको आप अपने डाटा नहीं दिखाना चाहते वो उसको इस्तेमाल ना कर सकें। तो अनदर सोल्यूशन to these problems is the use of proper password. Password must be entered in to use any resource. A log file should also be maintained to keep track of all the activities on data and files. देखिए, यहाँ पर उसने प्रॉपर बात यही की है कि आपको प्रॉपर पासवर्ड्स इस्तेमाल करने चाहिए अपने डाटा को सेव रखने के लिए। मतलब अगर कोई भी यूज़र आपके कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहता है तो उसको पासवर्ड की ज़रूरत होगी। अगर उसके पास पासवर्ड नहीं होगा तो आपके कंप्यूटर को ऑन नहीं कर सकेगा या आपके डाटा को यूज़ नहीं कर सकेगा। पॉइंट नंबर 4 देखें, इनक्रिप्शन। इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में आप पहले भी डिस्कस हमने किया है कि इनक्रिप्शन का मतलब होता है अपने डाटा को एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देना ताकि कोई और उसको अंडरस्टैंड ही ना कर सके, मतलब डाटा को इनकोडिंग कर देना। तो सम स्ट्रॉन्ग इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स, वो कहता है कि आपको कुछ इनक्रिप्शन एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करने चाहिए ताकि आप अपने डाटा को सेव कर सकें। इनक्रिप्शन के बारे में उसने आगे डेफिनेशन लिखी है कि इनक्रिप्शन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इनकोडिंग डाटा सो दैट ओनली ऑथोराइज यूजर्स में बी अंडरस्टैंड इट। देखें, वो कहता है कि कुछ ऐसे इनक्रिप्शन एल्गोरिदम इस्तेमाल करने चाहिए, अपने डाटा को इनक्रिप्ट कर देना चाहिए, एक ऐसी फॉर्म में चेंज कर देना चाहिए ताकि सिर्फ ऑथोराइज्ड यूज़र ही आपके डाटा को अंडरस्टैंड कर सकें। अनऑथोराइज यूज़र जो है वो डाटा को अंडरस्टैंड कर ही नहीं सकेंगे। इसके अलावा पॉइंट नंबर 5 देखें, स्कैनिंग। स्कैनिंग का मतलब आपको पहले भी पता है, जब हम एंटीवायरस के बारे में पढ़ रहे थे या वायरसेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो यहाँ पर स्कैनिंग भी उसी मानों में आता है कि आपको अपने डाटा को स्कैन करके रखना चाहिए, वायरस से स्कैन करना चाहिए, क्योंकि वायरस भी आपके डाटा को डिलीट कर सकते हैं। तो उससे बचने का बेहतरीन हल यही है कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस होना चाहिए और आप अपने तमाम डाटा को स्कैन करके रखें एंटीवायरस के ज़रिए, ताकि आपके कंप्यूटर का जो डाटा है वो वायरस उसको कोई नुकसान ना पहुँचा सके। तो यहाँ पर उसने लिखा है द डाटा प्रोवाइडेड टू ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी स्कैन्ड बिफोर यूज़। प्रॉपर वायरस स्कैनिंग सॉफ्टवेयर शुड बी यूज टू स्कैन ऑल डाटा। देखें, हमें कोई प्रॉपर जो एंटीवायरस है इस्तेमाल करने चाहिए, अपडेटेड एंटीवायरस होने चाहिए ताकि आपका डाटा जो है वो हर टाइम स्कैन होता रहे और वायरस से महफूज रहे। इसके बाद लास्ट पॉइंट है लॉक। आपको लॉक यूज़ करने चाहिए। जो कंप्यूटर रूम्स हैं जहाँ पे आपके कंप्यूटर्स पड़े होते हैं उनको लॉक लगा के रखें ताकि आपके कंप्यूटर्स को, आपके हार्डवेयर को कोई नुकसान ना पहुँचा सके। कंप्यूटर्स एंड ऑल बैकिंग स्टोरेज डिवाइसेज शुड बी प्लेस्ड इन लॉक्ड रूम्स। ओनली ऑथराइज यूजर शुड बी अलाउड टू एक्सेस दीज रिसोर्सेज। और सिर्फ ऑथराइज यूजर्स के पास ही उन रूम्स की एक्सेस होनी चाहिए, इसके अलावा किसी और को उन रूम्स में जाने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। अब देखें, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हम पॉइंट नंबर 3 में हमने पासवर्ड्स देखा और पॉइंट नंबर 6 में हमने लॉक देखा। इन दोनों में डिफरेंट क्या है? तो इनमें अगर हम देखें, मेन डिफरेंट यही होगा कि लॉक जो है वो हार्डवेयर को लगाया जाता है, मतलब किसी रूम को लगा दिया जाता है या किसी कबर्ड को लगा दिया जाता है, जबकि पासवर्ड जो हैं वो सॉफ्टवेयर को लगाए जाते हैं। जैसे कि आप मोबाइल में पासवर्ड पिन कोड इस्तेमाल करते हैं या पासवर्ड्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं। तो हम सिंपल इसका आंसर ये दे सकते हैं कि पासवर्ड जो हैं वो सॉफ्टवेयर को लगाए जाते हैं और लॉक जो है उसको वो हम इस लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं हार्डवेयर को लॉक करने के लिए। तो आज का लेक्चर इतना ही है। कल इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। जज़ाकल्लाह।